नमस्कार, मैं हूं मनीष पेंडुगिरी और आप देख रहे हैं 18 और स्वदेश पे कल की तैयारी यानी कि एक ऐसा शो जिसमें हम कल की बातें तो करते ही हैं, आज के बाजार के आधार पर ये तय बताते हैं आपको कि कल बाजार में क्या हो सकता है, कल के बाजार में क्या ट्रिगर है। अपने दर्शकों के सवालों के जवाब लेते हैं और ये बताते हैं कि आपको आज के बाजार के बाद कल क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, आपकी कल की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो फटाफट बता देते हैं कि आज शो में क्या क्या खास होगा। दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के बाजार के आधार पे आपको हम कल के बाजार के बारे में बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि आज बाजार में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली थी, तो ऐसे में आज का शो आपके लिए देखना बेहद अहम है। इसके अलावा इस बाजार में कमाई के लिए, क्योंकि हर रोज़ बाजार में कोई ना कोई कमाई का मौका मिलता है जिसमें कि आपको निवेश करना चाहिए, जिसमें आप ट्रेड भी कर सकते हो तो आपको मुनाफा होता हुआ दिखेगा। इसी सीरीज़ में आज आपको वीआईपी सेगमेंट में हम कुछ ऐसे शेयर बताएंगे, हमारे गेस्ट ऐसे कुछ शेयर बताएंगे जिसमें कि आप जो है निवेश कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और उसमें कमाई का मौका मिल सकता है। लेकिन जमाना सोशल है तो 18 और स्वदेश भी सोशल है, और इसीलिए आप अपने सवाल हमारे ट्विटर हैंडल पे भेज सकते हैं, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर आप दिख रहा होगा स्क्रीन पे 9136934056 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहां से आप जुड़ सकते हैं। ट्विटर पे आप सवाल पूछ सकते हैं, फेसबुक पे भी आप अपना सवाल लिख सकते हैं। KKT यानी कल की तैयारी आपको लिखना होगा, स्पेस लिखना होगा, स्पेस देके फिर आप अपना सवाल भेज दीजिए और आपके सवाल के जवाब देंगे हमारे आज के दर्शक, और हमारे जो गेस्ट होंगे वो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे और आपके मुश्किलों को आसान करेंगे। वैसे भी गिरते हुए बाजार में जो है कई बार जो है गेस्ट ही आपकी मुश्किलों को काफ़ी आसान करते हैं, और आज जो गेस्ट हमारे मुश्किलों को आसान करेंगे वो हैं आशीष महेश्वरी, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र के हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा देवांग शाह हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं एंजल वन के। इनसे बात करेंगे हम और समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार को लेके क्या इनका नज़रिया। लेकिन उससे पहले थोड़ा बाजार देख लिया। बाजार में काफ़ी दिनों के बाद हमने देखा कि तेज़ गिरावट देखने को मिली थी। कई सारे अहम लेवल थे जो बाजार में टूटते हुए दिखे। अच्छी बात ये रही कि निफ्टी ने जैसे तैसे 17,529 का लेवल जो था उसको उसने होल्ड किया। 17,500 का लेवल जो है निफ्टी के लिए बेहद क्रूशियल है, और आज 17,529 का ही आज का लो बनाया। वहाँ से हमने देखा थोड़ा पुलबैक रैली देखने को मिली और 17,550 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। 17,500 का ऐसा लेवल है जिसमें सबसे ज़्यादा वाई देखने को मिल रहा है, करीब 93 लाख का वाई खड़ा है पुट में। इसके अलावा आज बैंक निफ्टी देखिए, वहाँ भी हमने देखा काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। अब सेंसेक्स देखिए, वहाँ गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी तो 40,000 के नीचे बंद हुआ है, और देखना होगा कि अब ये कल के सत्र में 40,000 के लेवल को होल्ड के नीचे ऊपर जाता है कि नहीं, क्योंकि एक्सपायरी है, पर उसके पहले जो है कल एक्सपायरी है, उससे पहले देखना पड़ेगा कि क्या 40,000 के ऊपर कुछ शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेजी देखने को मिलती है या वापस से 40,000 के नीचे जाता है। इसके अलावा आज के स्टॉक्स देखिए निफ्टी में, जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, ग्रासिम, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स थे जहाँ गिरावट देखने को मिली। सबसे बड़े तक निफ्टी के 50 शेयर में से 47 ऐसे शेयर थे जहाँ गिरावट देखने को मिली थी। बाजार में चौतरफा बिकवाली का दौर देखने को मिला था। केवल 2 शेयर निफ्टी में जो थे आज थोड़ी मजबूती दिखा रहे थे। ITC जिसमें एक शेयर जिसमें थोड़ी मजबूती देखने को मिली, 0.5% की तेजी थी। इसके अलावा बजाज ऑटो देखिए, वहाँ भी फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार होता हुआ था। हालांकि गिरते हुए बाजार में ये दोनों पॉजिटिव नोट पे बंद होने में कामयाब हुए थे। अगर एफएनओ के टॉप लूजर स्टॉक्स की बात की है तो जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक्स थे, इंडिया सीमेंट, टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स थे जहां आज तेज गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा गेल था जहां गिरावट देखने को मिली। हालांकि अगर एफएनओ के गेनर स्टॉक्स की बात करें तो जैसे ही बाजार का मूड खराब हुआ, फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है। ग्लेनमार्क फार्मा, अरबिंदो फार्मा, वोल्टास और पेट्रोनेट जैसे स्टॉक्स हैं जहां मजबूती देखने को मिली। गर्मी का एक ट्रिगर है जो जिस वजह से वोल्टास जैसे स्टॉक्स, सिम्फनी जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जो गिरते हुए बाजार में खुद को संभाल रहे थे या गिरावट से बेअसर हो रहे थे, उसमें आज के ट्रेड में थर्मेक्स, PB फिनटेक, ब्लू स्टार, सिम्फनी जैसे स्टॉक्स थे जो गिरावट से बेअसर थे, जहां मजबूती देखने को मिल रही थी। आशीष जी, क्या लग रहा है बाजार कहीं ना कहीं अभी तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का तनाव बढ़ता जा रहा है, जब से बाइडन साहब कीव गए हैं तब से बाजार का मूड खराब हो गया है, और 24 फरवरी को का 1 साल पूरा भी हो जाएगा। आपको लगता है तब तक बाजार का मूड अभी थोड़ा खराब ही दिखेगा? देखिए, 2-3 चीजें जो बाजार में के अगेंस्ट में जा रही हैं, और मेरा मानना है कि ये बाजारों में जो अनिश्चितता का माहौल है, जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वो अभी आगे भी बनी रहेगी। सबसे पहले तो जैसे आप बता रहे थे कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं जो के की ड्राइवर है, और ऐसा नहीं है सिर्फ भारतीय बाजार गिर रहे हैं, यूएस मार्केट, यूरोपियन, एशियन मार्केट, सभी मार्केट्स में हमें गिरावट देखने को मिली है।
दूसरा है कि बाजार अभी वेट कर रहा है कि एफओएमसी की जो मीटिंग हुई थी 31 जनवरी और 1 फरवरी को, उसके मिनट्स क्या आएंगे, क्योंकि अभी भी जो पीएमआई इंडेक्स इतने रोबस्ट आ रहे हैं, इतने अच्छे पीएमआई इंडेक्स आ रहे हैं यूएसए में, तो उम्मीद की जा रही है कि मार्च, मई और जून तीनों मंथ में आप देखेंगे कम से कम 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक और आएगा। तो जब भी रेट हाइक की उम्मीद ऐसा बन जाती है, तब जो इक्विटी मार्केट्स हैं वो अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो एक ही रीजन है। तीसरी बात, ये एफआईज की तरफ से जो बिकवाली का दौर हमें कंटिन्यूस देखने को मिल रहा है, वो थम नहीं रहा है। और अब रिटेल निवेशक और ट्रेडर्स का भी जो बोलते हैं ना कि गले तक स्टॉक आ गए हैं, और अब बहुत ज़्यादा कैपेसिटी वहाँ पे भी बची नहीं है। तो जिसके कारण से काफ़ी वोलेटिलिटी बाज़ारों में देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स बहुत कैश मार्केट में ड्राई अप हो गए हैं। और मेरे मानना ये रहेगा कि मार्च के महीने तक ये जो माहौल बना हुआ है, ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो काफ़ी कॉशियस रहकर ट्रेड करने की सलाह रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे पोजीशंस यदि हमारे निवेशक या आपके दर्शक लेंगे तो वो बेटर स्ट्रैटेजी होगी। सीधे तौर पे आशीष मान रहे कि थोड़ा सा भी रह सकता है, इंट्राडे पोजीशन भी लेना बेहतर हो सकता है। दिमाग साहब से जुड़े हुए हैं। दिमाग, टेक्निकली तौर पे क्या लगता है आपको इस बाजार में, क्योंकि हमने देखा है कि आज कई सारे अहम लेवल टूटे हैं बाजार में। आपको लगता है 17,500 का लेवल अगर टूटता है तो बाजार में गिरावट और बढ़ सकती है, या कल बाजार में कुछ शॉर्ट कवरिंग का सहारा देखने को मिल सकता है? और हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी में जिस तरीके से हमने करेक्शन देखा है, उसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी निफ्टी ने ब्रेक किया है। हमें लगता है कि और भी इसमें करेक्शन इंटैक्ट है, वॉलेटिलिटी भी देखने मिल सकती है आने वाले सेशन में। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह रहेगी। एज फार एज कंसर्न लेवल्स, निफ्टी जो फ्यूचर के सपोर्ट है 17,450 के एक इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 17,800 के एक जोन है जो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं निफ्टी फ्यूचर। 17,450 अगर फ्यूचर के लेवल के लिहाज से देखें तो दिबांग को मानता है कि दिबांग ये मानते हैं कि एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। ये एक ऐसा लेवल है जिस पे आपको कल के ट्रेड में नजर बना कर रखनी चाहिए। अब दर्शकों के सवालों का जवाब देते हैं। सुनील कुमार ने मध्य प्रदेश से उन्होंने सवाल भेजा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 100 शेयर उनके पास 26.75 के भाव पे लॉन्ग टर्म के लिए उनका नजरिया जानना चाहते हैं कि होल्ड करे या निकल जाए। आशीष, क्या राय होगी? बैंकिंग स्टॉक्स की तो जबरदस्त पिटाई हो रही है। आज भी हमने देखा है तमाम पीएसयू खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक्स में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे आपकी क्या राय होगी? देखिए, यदि फंडामेंटली देखा जाए तो कहीं कोई समस्या नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादा बहुत जो रिटेल निवेशक और ट्रेडर्स हैं वो स्ट्रक अप हो गए हैं पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में। और इसी का खामियाजा हम भी देखने को मिल रहा है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाता है, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता रहता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि एक बार के लिए आप स्टॉक से निकल जाएं, क्योंकि जो प्रेशर बना हुआ है ये शायद और बढ़ जाए आगे जाके, क्योंकि यदि रेट हाइक का जो फियर है, यदि वो आगे और आता है तो बैंकिंग स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करेंगे। तो एक बार आप पीएसयू कोई भी बैंकिंग स्टॉक आपके पास हो, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र या दूसरे दर्शकों के पास में भी कोई दूसरे स्टॉक हो, तो एक बार निकल जाने की सलाह रहेगी। एक सवाल और है, आशीष आप ही से होगा। कुलदीप ने पंजाब से पूछा, उनके पास भी एसबीआई के 100 शेयर है, 612 रुपये के भाव पर उन्होंने शेयर लिया है। हमने देखा था एक अच्छी रैली देखने को मिली थी तमाम ये पीएसयू स्टॉक्स में, लेकिन अब ये तमाम सरकारी बैंक के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। क्या एसबीआई पे भी आप मानते हैं कि उनको नुकसान ले लेना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे जो राय थी उससे अलग राय होगी, एसबीआई होल्ड करनी चाहिए? देखिए, इस एसबीआई चूंकि एक फ्रंट और लार्ज कैप स्टॉक है, तो जो गिरावट दूसरे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में देखने को मिली है उससे थोड़ा कम गिरावट यहाँ पर अभी भी आई है। क्योंकि देखा जाए तो 620 के लेवल से स्टॉक अभी 515-16 के आसपास हुआ है। फिर भी मेरा सलाह ये रहेगी कि फंडामेंटली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि अभी मालूम नहीं है कि स्टॉक्स में क्या बॉटम आगे बन सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि 500 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप जरूर रखें और उसके साथ में ट्रेड करें। मेरी इस एसबीआई में अभी भी कोई एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी, बट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना बेटर अभी स्ट्रैटेजी नजर आती है। के लिए कुलदीप, आपके लिए सीधे तौर पे आशीष की यही राय है कि आप शेयर को होल्ड कीजिए। अभी आप 500 रुपये का स्टॉप लॉस लगा कर होल्ड कर सकते हैं। उनके लिए है कि एवरेज करने की कोई जरूरत नहीं, आप शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। ई मुद्रा एक शेयर है जिसपे बाबर ने खरीदारी की है, राजस्थान से उन्होंने सवाल भेजे हैं अपने। उनके पास 50 शेयर है, 317 के भाव पे है, वो 6 महीने के लिए जाना चाहते हैं, क्या करें? देवांग, क्या राय होगी ई मुद्रा पे? कैन रिपीट द स्टॉक? ई मुद्रा।
सी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो नेगेटिव ट्रेंड है, स्टॉक में अभी भी करेक्शन देखने मिल सकता है, तो हमारी राय रहेगी कि एग्जिट करने की सलाह रहेगी ई मुद्रा लिमिटेड से। मुद्रा वैसे भी इनको काफ़ी नुकसान हुआ, 317 के भाव पर उन्होंने लिया, कि 256 के आसपास ट्रेड हुआ। लगातार हमने भी इस शेयर में देखा है गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। योगेश कुमार ने अदानी ग्रीन पे सवाल पूछा है, उनके पास 10 शेयर है, 540 रुपये के भाव पे है, क्या करे आशीष? लगातार हम देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, अदानी ग्रीन पे क्या राय होगी आपकी? फिर निकल जाने की सलाह रहेगी अभी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। और मुझे लगता है कि जो भी टर्मोइल का फेज चल रहा है ये कोई बहुत जल्दी थमने वाला नहीं है। दूसरी बात यह हो गया है कि जो रिटेल निवेशक और ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी इन स्टॉक्स में ट्रैप हो गए हैं, तो जिसके कारण से काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है स्टॉक में हर लेवल पर। और तीसरी बात तो ये है कि चूंकि वैल्यूएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच थे, तो अब वो वैल्यूएशन अपने रियलिस्टिक वैल्यूएशन पर जा रहे हैं। चौथी बात, अब पूरे ग्रुप के स्टॉक्स में चूंकि एक कंसोलिडेशन का फेज चालू हुआ है, कोई एक्विजिशन उन्हें नहीं करना है, बैंक्स को कैश लौटा रहे हैं वो समय से पहले, तो जो अग्रेशन था पूरा उनके बिजनेस मॉडल में वो अब थम जाएगा अभी जो टर्मोइल के आने के बाद में। तो मुझे नहीं लगता है कि जो वैल्यूएशन आज भी है वो भी सस्टेन कर पाएंगे। तो जरूर लोअर सर्किट चल रहा है स्टॉक में, पर फिर भी आप कोशिश करें अपना क्यू में खड़े रह के और एक बार अपना इस स्टॉक में से एग्जिट कर लें। अदानी ग्रीन पे जो बड़ा है आशीष की यही है कि आप उससे एग्जिट कर जाए। योगेश, अगला सवाल राहुल शुक्ला ने सुल्तानपुर से भेजा है। योगेश, दिवांग क्या राय होगी आपकी? उनके पास यूनियन बैंक के 496 शेयर हैं, 44 रुपये 40 पैसे के भाव पे है, करीब उनको अभी 11,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है अभी जो है शेयर में। अभी इसका क्लोजिंग जो है करीब 67 रुपये के आसपास का है। आपको क्या लगता है उनको होल्ड करना चाहिए? जिस तरह से आशीष ये कह रहे हैं कि पीएसयू बैंकों में गिरावट देखने को मिली है, ऐसे में आपको लगता है कि चार्ट पे ये शेयर अभी मजबूत है, या एक ऐसा लेवल है कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, अब बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, इनको होल्ड करना चाहिए? यूनियन बैंक की बात करें तो स्टॉक में अभी भी ट्रेंड गिरावट देखने मिल सकती है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म चार्ट की बात करें तो लोअर टर्म फॉर्मेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो फर्दर इसमें करेक्शन देखने मिल सकता है। जहां तक सपोर्ट लेवल की बात करें वहां तक 65 का सपोर्ट है स्टॉक के लिए, जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 71 का रेजिस्टेंस है बैंक के लिए, तो एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। राहुल, आपके लिए सीधे तौर पर राय ये है देवांग की कि आप शेयर से निकल जाइए, आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट बुक के लिए, वैसे भी इस बाज़ार में मुनाफा घर आना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपको पीएसयू स्टॉक्स में मुनाफा भी हो रहा है तो तुरंत इसको लीजिए, पार्टी एंजॉय कीजिए इसके साथ। पवन कुमार का अगला सवाल है, ट्राइडेंट पे उन्होंने सवाल पूछा है, उनके पास 1000 शेयर हैं, 45 रुपये के भाव पे उन्होंने लिया है, जानना चाहते हैं कि लंबी अवधि के लिए क्या नज़रिया हो सकता है। आशीष, क्या राय होगी? वैसे भी हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में टेक्सटाइल स्टॉक्स में जो थोड़ा पेन देखने को मिला, ट्राइडेंट को लेकर क्या राय होगी आपकी? ठीक है, मेरी निकल जाने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर बाउंस बैक आएगा, क्योंकि ट्राइडेंट और दूसरे स्टॉक्स में क्या इशू हो गया कि ट्राइडेंट जबकि सारी सही बिजनेसेस में है, टेरी टॉवल बिजनेस में है, कॉटन यार्न है, पेपाल पेन पेपर है, केमिकल्स है, और अब सडनली सारे बिजनेसेस जो पिछले सालों 1-2 साल से आउट परफॉर्म कर रहे थे अभी अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एक्सपोर्ट का मार्केट जो बैठ गया है, तो उसके कारण से काफ़ी ओवर सप्लाई इंडियन मार्केट में ही हो गई इनके प्रोडक्ट्स की। तो वही रिजल्ट में लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट इतने जो उनके खराब आए वो ही उसका रिफ्लेक्शन है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप एक बार ट्राइडेंट में से लॉस बुक कर लें। तो ट्राइडेंट एक शेयर होगा जिसपे कि आशीष मानते हैं कि निकल जाए, आपको जो भी मुनाफा लॉस हो रहा है उससे लॉस बुक कर ले, उनको लगता है थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। अगला सवाल जो है प्रशांत ने पश्चिम बंगाल से भेजा है, उनके पास एस यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन के हैं, 18,800 शेयर उन्होंने लिया है, काफ़ी बड़ी खरीदारी की है उन्होंने, 18,800 शेयर 271 के भाव पे ख़रीदा है उन्होंने। और वो पूछ रहे हैं कि क्या ये शेयर अप्रैल तक 500 का लेवल पार कर सकता है। वैसे इनका प्रॉफिट देखा जाए तो लाखों में हो रहा है, क्या राय होगी इस बाज़ार में देवांग, जब रिटेल काफ़ी नुकसान गंवा रहे हैं, मतलब कई सारे रिटेलर को भारी नुकसान हो रहा है, उसमें इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, 500 रुपये का इनको भाव मिलेगा, या उनको आपकी सलाह होगी कि नहीं ये प्रॉफिट है बुक कर लीजिए? एक्शन कंजप्शन की बात करें तो स्टॉक्स में अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो एक हाई टॉप बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पे एक कंसर्न है वॉल्यूम का, वॉल्यूम काफी लो है, तो यहाँ पे हमारा मानना है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखे स्टॉक के अंदर, 360 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखे, अगर ये लेवल को ब्रेक कर रहा है तो एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से।
तो कहीं ना कहीं ये सलाह जो आती हुई है देवांग की इस एक्शन कंस्ट्रक्शन पे। राजेश कुमार ने वाराणसी से सवाल भेजा है। सुजलॉन के पास उनके पास जो है सुजलॉन के 40,000 शेयर हैं और उनको जहां एक तरफ थोड़ी देर पहले प्रशांत को भारी कह सकते हैं मुनाफा हो रहा था, सुजलॉन में राजेश कुमार को भारी नुकसान हो रहा है। 12 के भाव पे उन्होंने लिया है शेयर को, अब शेयर 8 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी आशीष? मुनाफा तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1 लाख से ज़्यादा का इनको नुकसान हो रहा है, करीब 1.5 लाख के आसपास इनको नुकसान हो रहा है। इस लेवल पे अगर निकलेंगे तो क्या करेंगे? पेनी स्टॉक्स में थोड़ा ऐसा ही रहता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है। आप खेल रहे हैं कि 12 रुपए में लेंगे और 13-14 में आपने बेचने की कोशिश के हिसाब से ले लिया होगा और वो रेट आए नहीं। क्योंकि सबसे पहले हमें रिटेल निवेश को ये समझना पड़ेगा, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, सुजलॉन हो, इस टाइप के स्टॉक में कोई इंस्टीट्यूशन बाइंग नहीं आती है। ये सिर्फ रिटेल निवेशक ही इसमें और ट्रेडर ही बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। तो क्या जब भी बढ़ता है तो धीरे धीरे बढ़ता है और जब गिरता है तो कहीं ज़्यादा मोमेंटम के साथ में वो गिरते हैं स्टॉक। तो मेरी अभी भी सलाह रहेगी कि स्टॉक में से निकल जाएं और थोड़ा सा इंतजार करें, कैश पर बैठें और थोड़ा सा मार्केट एक बार स्टेबल हो जाता है तो दोबारा से इस प्लेटफॉर्म पे आइए और हम अच्छे स्टॉक्स के बारे में आपको सलाह देंगे। बट एक बार सुजलॉन में आप एग्जिट कर लीजिए। तो सीधे तौर पे आशीष तो यही मान रहे हैं कि शेयर में सुजलॉन में आपको नुकसान बुक करना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में गिरावट और देखने को मिल सकती है। सामान्य तौर पे इस तरह के स्टॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं छोटे शेयर्स जिसमें कि अच्छी तेज़ी आती है, फिर लगातार उसमें गिरावट देखने को मिलती है और कम बस यही ट्रेंड सुजलॉन में देखने को मिल रहा है। हेमंत ने कोलकाता से सवाल भेजा। अनंत राज के उनके पास 110 शेयर है, 117 के भाव पे है, लॉन्ग टर्म के लिए जानना चाहते हैं क्या नज़रिया होगा। देवांग, क्या नज़रिया रखते हैं आप? रियल्टी स्टॉक्स में तो वैसे गिरावट देखने को मिली है, अनंत राज पे क्या राय होगी आपकी? अनंत राज की बात करें तो हमें हायर लेवल पे एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे फर्दर करेक्शन देखने मिल सकता है। और यहाँ तक सपोर्ट की बात करें 109 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 115 का रेजिस्टेंस है। तो एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर से। तो अनंत राज पे ये राय होगी। शैलेंद्र जायसवाल ने सवाल भेजा है। एक्सप्रो इंडिया के उनके पास 150 शेयर है, 630 के भाव पे है, 13,000 का नुकसान हो रहा है, 539-40 के आसपास शेयर बंद हुआ है। आशीष, क्या राय होगी एक्सप्रो इंडिया पे आपकी? कौन सा स्टॉक है? एक्सप्रो इंडिया। एक्सप्रो इंडिया जी जी, थोड़ा सा ये स्टॉक में फंडामेंटली ट्रैक नहीं करता हूं तो बेटर एक बार इस पे टेक्निकल बिल्कुल। दिवांग, टेक्निकली आप ट्रैक करते हैं एक्सप्रो इंडिया? सॉरी, इसका ट्रैक नहीं तो कमेंट देना नॉट पॉसिबल। शैलेंद्र, हमारे दोनों गेस्ट इस शेयर को ट्रैक नहीं करते, तो मैं ये सवाल किसी और शो में किसी और गेस्ट को इसका जवाब आपको देंगे। आप लगातार देखते हैं 18 और स्वदेश। अगला सवाल सुधीर झा ने ठाणे से पूछा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के 200 शेयर उनके पास है, 145 रुपये के भाव पे है। क्या राय होगी इस पे आशीष आपकी? हमने देखा है कि हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली और जब से ब्याज दरें बढ़ने का दौर शुरू हुआ है, थोड़ी दिक्कतें तो बढ़नी शुरू हो गई है इस पूरे सेक्टर में। बिल्कुल, जितने जितनी ब्याज दरें बढ़ती जाएंगी उतना आपका डिसबर्समेंट की ग्रोथ कम होगी, उतना आपके एनपीए लेवल बढ़ेंगे। तो यही रीजन है 140-145 जाके ये स्टॉक भी 107 आ गया। और मेरा मानना है स्टॉक में बिल्कुल यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे तो ये 2 डिजिट में जल्दी ही पहुंच जाएगा। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की। और मैं अभी थोड़ा बियरिश हूँ हाउसिंग फाइनेंस और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर, तो मैं एग्जिट करने की अभी टाइमिंग सलाह दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से आप निकल जाइए क्योंकि इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, 2 डिजिट में भी शेयर आ सकता है। तो फिलहाल के इसमें आपको जो है नुकसान ही बुक करने की वो सलाह दे रहे हैं। लेकिन हमने आज के बाजार की बात की, दर्शकों के सवाल के जवाब दिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि कल बाजार के लिए क्या ट्रिगर है। एक तो कल एक्सपायरी है, आज बाजार में काफ़ी तेज गिरावट देखने को मिली। ऐसे में ट्रिगर बेहद अहम है, इसको ध्यान से सुनिए। अशीषा, क्या है कल के लिए बड़े ट्रिगर? जी हाँ, सबसे पहले ग्लोबल इवेंट्स की बात कर लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स से इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा जो वीकली बेसिस पर आता है वो आएगा। उसके अलावा जीडीपी का डेटा भी एक्सपेक्टेड है, जिसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यूरोपियन रीजन के क्यूज की भी बात कर लेते हैं, जहां यूरोजोन सीपीआई का डेटा रिलीज होगा कल, जिसके चलते यूरोपियन मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ग्लोबल अर्निंग्स की बात करेंगे, जहां अलीबाबा के नतीजे कल एक्सपेक्टेड है, जिसके चलते इस स्टॉक पर नजर रखें। डोमेस्टिक अर्निंग्स भी कल
कुछ रिलीज होने वाले हैं। KSB और सनोफी इंडिया के कल अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है, जिसके चलते ये दो स्टॉक्स पर भी कल अपनी नज़र रखनी चाहिए। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो सबसे पहले कल मंथली एक्सपायरी है, जिसके चलते लास्ट 1 आवर के ट्रेडिंग सेशन में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बाकी कॉर्पोरेट एक्शन की भी बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड इशू किया था और उस डिविडेंड के एलिजिबल होने के लिए कल शेयर्स खरीदने का लास्ट डे होगा। अपोलो हॉस्पिटल्स, BEML, CESC, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, NLC इंडिया, टालबोरोज ऑटोमोटिव, यूनिपार्ट्स इंडिया, ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसके डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए कल ये शेयर्स खरीदने का लास्ट डे होगा। इसके अलावा बाकी कुछ इवेंट्स की भी बात कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर February 23, 2022 को रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था, तो कल फर्स्ट ईयर हो जाएगा, जिसके चलते मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा February 23 और 24 यानी कल और परसों G20 की समिट है, जहां फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर्स मिलने वाले हैं बेंगलुरु में, जिसके चलते कुछ ग्लोबल वॉइसेस भी सुनने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जिस पर कल नज़र रखनी चाहिए। शीशा ने आपको कई सारे अहम ट्रिगर बताए, इसमें न केवल देसी ट्रिगर है, तिमाही नतीजे अभी भी थोड़े आ रहे हैं, छोटी छोटी कंपनियों के आ रहे हैं, डिविडेंड से जुड़ी खबर बताई उन्होंने, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खबर उन्होंने कई सारी बताई जिसपे कि आपको नज़र रखनी चाहिए। वैसे कल मंथली एक्सपायरी और बड़ी वाली एक्सपायरी है, तो इसका असर कहीं ना कहीं कल बाजार में देखने को मिल सकता है। लेकिन अब बात करते हैं VIP शेयर गिरते हुए बाजार में खरीदारी का सबसे अच्छा मौका क्या होता है और कौन सा शेयर खरीदने आपको चाहिए, ये बताएंगे आज हमारे VIP शेयर में आशीष महेश्वरी और देवांग शाह। आशीष, बाजार में तो आज काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है, लेकिन देख रहे हैं कि मुंबई ही नहीं दिल्ली में भी गर्मी की शुरुआत हो गई है। क्या पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स आप डालेंगे, रिकमेंड करेंगे जो इस बाज़ार में जहां नरमी है, कुछ ऐसे शेयर जो गर्मी दे सके रिटर्न में? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ऐसे ही स्टॉक ढूंढना चाहिए जो लोकल फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो, ना कि कोई रशिया यूक्रेन का इफेक्ट है या US इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट है। थोड़ा सा उन स्टॉक को खरीदने से बचना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे स्टॉक दोनों जो गर्मी के वेदर में हमेशा स्टॉक परफॉर्म करते हैं वही रहेंगे। सबसे पहला स्टॉक रहेगा ब्लू स्टार, इसको 1450 के पास खरीदने की सलाह है और मेरा मानना है इस स्टॉक में इस बार न्यू हाई बनेगा जो 1650-1700 तक ले जाएगा। अब रीज़न ये है, देखें तो पिछले 5 क्वार्टर से ये जितनी भी एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन है उसको बीट करता आ रहा है। 5000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी के पास में जो एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक है। इसके अलावा जो उनके 2 मेजर सेगमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कॉमर्शियल, उसमें बिल्कुल एक तरह से बूम आया हुआ है जिसका बेनिफिट ब्लू स्टार को मिलने वाला है। तो ब्लू स्टार को बिल्कुल इस लेवल पे बाय करने की सलाह है और 6 महीने होल्ड करेंगे तो इनफैक्ट 1650-1700 के लेवल देखने को मिलेंगे। जो दूसरा स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है वो वोल्टास का एक स्टॉक है जो करीब 1350 से गिर के आज अभी भी 900 के पास मिल रहा है, तो काफ़ी यहाँ पर वैल्यू है। और रीज़न ये था कि लास्ट क्वार्टर में उन्होंने एक बड़ा लॉस डिक्लेयर किया था क्योंकि एक ओवरसीज प्रोजेक्ट का लॉस आया था वहाँ पर, बट वो वन ऑफ इवेंट है। मेरा मानना है इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स वो प्राइस हाइक भी लेंगे और अच्छा मुनाफा भी डिक्लेयर करेंगे। तो वोल्टास एज अ वैल्यू बाइंग मुझे इस लेवल पे काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। और जब तक ये गर्मी का रोज आपको हायर डिग्री सेल्सियस के नंबर पे न्यूज़पेपर और मीडिया में आते रहेंगे, ये स्टॉक चलते रहेंगे। तो बिल्कुल दोनों स्टॉक पे बाय करने की सलाह है। तो वोल्टास में खरीदारी करने की सलाह है आशीष की तरफ से। बुल स्टार दोनों में उन्होंने टारगेट काफ़ी बड़े दिए, खासतौर वोल्टास का टारगेट देखिए उन्हें 20% से ज़्यादा की तेजी दिख रही है। और आज गिरते हुए बाजार में, जब एक समय बाजार में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली, ये दोनों शेयर लगातार मजबूत है। ना कि वोल्टास देखिए, बुल स्टार देखिए, इसके अलावा सिम्फनी जैसे स्टॉक्स में भी आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली थी। देवांग, आपकी क्या राय होगी आज के लिए? कौन सा शेयर आप बताएंगे VIP स्टॉक्स जिसमें आपको लगता है कि पैसा तो बनेगा? फर्स्ट स्टॉक क्या रहेगा? परसिस्टेंट सिस्टम को खरीदने की सलाह रहेगी। ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, हाइट ऑफ हार्बटम चार्ट स्ट्रक्चर में आज हमने जो रिवर्सल देखा है वो एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है। हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड इंटैक्ट है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने चाहिए 4890, टारगेट है 5240। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज, इसको सेल करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन एक्साइड इंडस्ट्रीज ने ब्रेक किया है। हमें लगता है कि फर्दर और इसमें करेक्शन देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 177.50, टारगेट है 168।
बेचने की सलाह, परसिस्टेंट सिस्टम में खरीदारी करने की सलाह देवांग की तरफ से। एक स्टॉक्स में खरीदारी, एक में बिकवाली करने की सलाह, जबकि आशीष ने 2 शेयर में खरीदारी करने की सलाह दी। बुल स्टार में खरीदारी करके चल सकते हैं और वोल्टास एक ऐसे शेयर होगा जिसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। आपको इन दोनों शेयर में मुनाफा देखने को मिल सकता है। आशीष आपका शुक्रिया, दिमाग आपका भी शुक्रिया आज 18 आवर्स स्वदेश को समय देने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आप देखते हैं 18 आवर्स स्वदेश और कल की तैयारी में फिर से मैं बताऊँ कुछ और काम की बातें। तब तक के लिए नमस्कार।